हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक के दूसरे लेक्चर में हैं और इससे पहले कि मैं इस लेक्चर की बातें स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले लेक्चर की शुरुआत बच्चों हमने करी थी बहुपद व्यंजक से, ठीक है। बहुपद व्यंजक px बराबर a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 डैश 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 an तक, उसके बारे में हमने बात करी। फिर हम द्विघात व्यंजक पर आए, द्विघात व्यंजक के शून्यक के बारे में जाना कि द्विघात व्यंजक को जो x के मान शून्य कर देते हैं वो उसके शून्यक कहलाते हैं। फिर द्विघात समीकरण के बारे में जाना, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान उसके मूल कहलाते हैं। फिर हमने धराचार्य मेथड सीखा, विभक्तिकर के बारे में जाना b² माइनस 4ac। फिर हमने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा और मूलों का योग गुणन आदि सीखा। इसके बाद हमने मूलों की प्रकृति जाते जाते स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे और मैंने आपको बोला भी था कि ये पॉइंट्स आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो d पॉजिटिव होता है, d अगर धनात्मक है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, d अगर शून्य के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, d लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। इसका और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो आपको क्या अप्लाई करना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पांचवा पॉइंट था अगर a b c परिमय हैं, अगर a b c परिमय हैं और d आपका पॉजिटिव तथा पूर्ण वर्ग है तो मूल आपके संभवतः परिमय और भिन्न होंगे, और अगर ऐसा नहीं है यानी कि d पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर वो अपरिमय होंगे। फिर अपरिमय मूल हमेशा परस्पर संयुग्मी होते हैं और काल्पनिक मूल भी हमेशा परस्पर संयुग्मी होते हैं। मतलब कि अगर एक मूल अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा नोट लिखवाऊंगा, ठीक है। आज जो मेनली हम चीज करने वाले हैं वो पहले लेक्चर पर जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज करेंगे और हो सकता है कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन ही कर पाए। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आगे के टॉपिक्स भी ले लूंगा। और जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है समीकरण का निर्माण, जो आपने डेफिनेटली 10th क्लास में पढ़ रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा जिससे मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो नोट डालेंगे एक। नोट क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों, फिर लिखिएगा कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मूल हैं अल्फा और बीटा, जिसके मूल हैं अल्फा और बीटा, तो मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूं, ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। इस हिस्से को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। मान लो मैंने एक इक्वेशन ली x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। आप अगर देखेंगे इसमें, इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या आपको a की वैल्यू नजर आ रही है? बिल्कुल, a बराबर 1 है। इस समीकरण को देखते ही कई लोगों के दिमाग में इसके गुणनखंड आ गए होंगे। तो इसके मूल हैं क्या, 3 और 4। इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, इसको मैं बीटा मान लेता हूं। तो आपको पता है जब आप इसका गुणनखंड करोगे तो क्या आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 बराबर 0। यही तो मैंने लिखा है ऊपर। अब आप सोच रहे हो कि सर a कहां है? अबे तो a की वैल्यू 1 है भाई, 1 यहां पर। अगर a की जगह कुछ और भी होता तो वो भी यहां पर आ जाता। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण का निर्माण। मतलब अगर आपको किसी द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि ये मूल किस द्विघात समीकरण के हैं, तो ये टॉपिक आपके काम आने वाला है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहां पर अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और यहां पर लिख लेते हैं द्विघात समीकरण का निर्माण।
तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि भैया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो बचपन से अपन जानते हैं कि तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण होगी जिसके ये मूल हैं वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा को अपन एस लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यानी कि सम, और अल्फा बीटा को अपन पी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसका मतलब है प्रोडक्ट। तो फाइनली अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। अगर आपके पास मूल अल्फा और बीटा हैं तो समीकरण आपकी होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। क्लियर है? तो अब बच्चों अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है, फर्स्ट लेक्चर से लेकर अब तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है हम उस पर बेस्ड अप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन करने से या स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूंगा तो क्वेश्चन लिखते ही आप पॉज कर दें वीडियो को। ठीक है, पहले खुद सॉल्व करना, पहले खुद ट्राई करना, जैसे ही आपसे सॉल्व हो जाए, आपका आंसर आ जाए, फिर आप वीडियो को वापस से रीस्टार्ट करना, ताकि आप ये देख सको कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, मान लो कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखूंगा, बोलता जा रहा हूं मैं, आप चाहो तो नोट करते जाना। किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं अल्फा और बीटा। बात समझ आ रही है आपको? तो आपको जो चीज निकालनी है वो है पहली अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा बीटा, तीसरी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, चौथी चीज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, पांचवी चीज अल्फा माइनस बीटा मॉड। ठीक है, छठी चीज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बहुत सिंपल क्वेश्चन से अपन ने स्टार्ट किया है। हमेशा शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से होगी, फिर धीरे 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 हम लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत ध्यान से देखिएगा अब मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आप सब लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1, तो ये हो जाएगा पी। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यानी कि क्यू। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो क्या आ जाएगा? पी अपॉन क्यू। फिर आगे आ जाइए साहब, इसका एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। इसको मैं खोल सकता हूं इस तरीके से कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्रिएट हो जाए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, और नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? फिर आ जाइए आगे, मॉड अल्फा माइनस बीटा, ये होता है रूट डी बाय मॉड्यूलस ए, रूट डी बाय मॉड्यूलस ए, रूट डी, डी कौन है? पी स्क्वायर माइनस 4क्यू अपॉन मॉड ए, यानी कि 1, तो आंसर आ जाएगा रूट पी स्क्वायर माइनस 4क्यू। क्या बात समझ में आ रही है? अगले पर आइए, अगला क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4th नंबर पे मिली हुई है हमें, क्या थी? पी स्क्वायर माइनस 2क्यू, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2क्यू। नीचे है अल्फा बीटा जिसका आंसर है क्यू। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
इस लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ज्ञात करें यदि एक मूल निम्न प्रकार है। एक मूल निम्न प्रकार है। अब मैं आपको क्या देने वाला हूं, इस क्वेश्चन के पार्ट में उन द्विघात समीकरणों का एक एक मूल देने वाला हूं जो आपको हर पार्ट में निकालनी है। ठीक है, तो पहला है tan π/8, दूसरा है cos 36 डिग्री, तीसरा है tan π/12। तो बच्चों ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के भाग हैं। हर भाग में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपको एक एक मूल की वैल्यू दे रखी है और आपसे वो समीकरण पूछी है जिसका कि ये मूल हो। तो मैं आपको पहला पार्ट करके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, और उसमें भी वो चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें आपको कुछ याद रखना है, जैसे कि tan π/8 की वैल्यू, cos 36 डिग्री की वैल्यू, tan 15 डिग्री की वैल्यू, ये सब आपको याद होनी ही चाहिए। तो tan π/8 पर आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहा हूं बच्चों मैं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन नंबर 1, मान लो कि अल्फा मुझे दे रखा है भैया, कितना दे रखा है, tan π/8। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल सही, अल्फा बराबर होता है √2 - 1। कितना होता है? √2 - 1। अब सोचो, क्या अल्फा अपरिमेय है तो सही सर। अच्छा, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसका मतलब कुछ लिखवाया गया है मूलों की प्रकृति में इससे रिलेटेड? हाँ सर लिखवाया तो है। क्या लिखवाया है सर? ये लिखवाया है कि अगर अपरिमेय मूल हो तो वो परस्पर संयुग्मी होंगे। क्या मतलब है परस्पर संयुग्मी का? मतलब अगर एक अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, या अगर एक अल्फा माइनस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा प्लस रूट बीटा होगा। अच्छा, तो सर बीटा क्या होगा? तो कई बच्चे बोलेंगे बीटा होगा √2 + 1। आओ हम सब उन बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें जिन्हें ऐसा लग रहा है कि बीटा बराबर √2 + 1 होगा। भाई साहब, चिन्ह पलटता है रूट वाली चीज का। अभी अभी मैंने बोला अगर एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा। चिन्ह किसका बदला? चिन्ह बदला रूट के पहले वाले, रूट मतलब रूट की पहले वाला चिन्ह बदल रहा है यहां पर। ठीक है, रूट बीटा है प्लस में, यहां पर रूट बीटा हो गया माइनस में। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई साहब इसका मतलब यह है कि ये तो गड़बड़ है। बीटा क्या होने वाला है? बीटा होने वाला है, इसको पलट के लिखो, पहले अल्फा को लिखो -1 + √2। अब समझ में आएगा आपको, -1 की जगह अल्फा है और रूट बीटा की जगह √2, तो चिन्ह किसका बदलेगा? √2 का बदलेगा, तो हो जाएगा -1 - √2। क्या दोनों मूल आ गए आपके पास? अच्छा, अब क्या करना है? समीकरण निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, x² - sx + p = 0, यानी x² - सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करोगे कितना आएगा? -2, प्लस इन दोनों का गुणन करोगे कितना आएगा? गुणन करके देखो अल्फा बीटा का, तो -1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 2 यानी कि -1। बात समझ में आ रही है? तो ये जाएगा -1। तो आपका आंसर कितना आया? x² + 2x - 1 = 0। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, cos 36 का करें। देखिए, तो cos 36 डिग्री पर आते हैं।
cos 36 डिग्री की वैल्यू मान लो कि ये अल्फा है, इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। क्या ये भी अपरिमेय है? यस। तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? क्या √5 - 1/4 होगा? नहीं, इसका मूल होगा 1 - √5/4। हमेशा रूट के पहले वाला चिन्ह बदलना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 + √5 + 1 - √5/4 यानी कि 1/2। अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। 1 + √5 × 1 - √5/4 × 4 यानी कि 1 - 5/4 × 4 यानी कि -1/4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन होती है x² - अल्फा प्लस बीटा। x + अल्फा बीटा = 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4। ये आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 10π/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10π/12। देखो यार, 10π/12 का मतलब है, डिग्री में अगर सोचो तो ये 10 15 डिग्री है। 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3। तो अगर मैं इसको अल्फा मानूं यानी कि 10π/12, तो ये हो जाएगा 2 - √3। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 + √3। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों का गुणन कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² - 4x + 1 = 0। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि समीकरण x² - 8x + a² - 6a = 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, वास्तविक तथा भिन्न है, तो a के। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मानों का अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, x² - 8x + a² - 6a = 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो आपको a के मानों का अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यार, मूलों की प्रकृति कहती है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो d जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। d जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। b² - 4ac ये होना चाहिए 0 से बड़ा। 4 कॉमन ले लो। 16 - a² - 6a 0 से बड़ा। 4 हट गया, बचा क्या? 16 - a² + 6a 0 से बड़ा। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पता है असमीकाओं को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो चिन्ह पलट जाते हैं। तो ये हो जाएगा a² - 6a + 16 < 0। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? लगता तो है। a - 8 a + 2 < 0। सॉरी, यहां पर माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा a बिलोंग्स टू, देखो इसको नंबर लाइन पे सेट करते हैं। आपको पता है -2 8 प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए < 0 यानी कि आपको चाहिए माइनस वाला।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -2 से 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे और वैरायटी वाले क्वेश्चन करेंगे आज हम, बस ध्यान से देखते और सुनते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 2cx प्लस ab बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। कैसे हैं मूल? वास्तविक तथा भिन्न। तो समीकरण x² माइनस 2 a प्लस बी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन वास्तविक तथा भिन्न, बी ऑप्शन वास्तविक तथा समान, तीसरा ऑप्शन काल्पनिक, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये बच्चों इस तरह का ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ऐसा होगा कि वो आपको एक इक्वेशन के बारे में जानकारी देगा और दूसरे के बारे में पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक बात मेरे शब्दों का बहुत ध्यान से सुनिएगा, मूलों की प्रकृति पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें एक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति बताकर दूसरी के मूलों की प्रकृति पूछी जा रही हो, तो हमेशा ध्यान रखना इनके विविक्तिकर के बीच में 100% कोई ना कोई संबंध मिलेगा। इनके विविक्तिकर के बीच में 100% कोई ना कोई संबंध मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, दोनों समीकरणों का विविक्तिकर निकालना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन की बात अगर हम करें तो उसके विविक्तिकर को अपन D1 बोल देते हैं, उसके विविक्तिकर को अपन D1 बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को अपन D1 बोल देते हैं। तो वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा -2c का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा c स्क्वायर माइनस ab। अच्छा, उसने क्या बोला है कि मूल कैसे थे, वास्तविक तथा भिन्न थे। वास्तविक तथा भिन्न थे तो d कैसा होगा बच्चों, d होगा इसका पॉजिटिव। इसका मतलब c स्क्वायर माइनस ab क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अच्छा, अब d2 पर आओ जरा, d2 इसका विविक्तिकर निकालते हैं, -2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दें, अब इसके बारे में अपन को पता लगाना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो डेफिनेटली मूलों की जानकारी आपको हमेशा विविक्तिकर से ही मिल सकती है, तो अपन विविक्तिकर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 4 कॉमन आ गया बच्चों, देखो -2 का स्क्वायर और ये 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा, -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, करेक्ट है। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। कटने की आवाजें आ रही हैं क्या? बिल्कुल साहब, आ तो रही हैं। क्या 2 कॉमन आ रहा है? पहले जो बच रहा है उसको अपन लिख देते हैं, 2ab माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेकर इस 2 को बाहर कर दो और इसको अंदर ले आओ, 4 टाइम्स ab माइनस सी स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अभी देखो 4c स्क्वायर माइनस ab कैसा था, पॉजिटिव था। तो अगर मैं इसको देखूं और इसके चिन्ह को पलट दूं, ab माइनस सी स्क्वायर कर दूं, तो माइनस बाहर आएगा बच्चों,
और जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0। इसका मतलब ये आ जाएगा 0 से छोटा, यानी कि 4ab माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा 0 से छोटा। और जब d2 आपका 0 से छोटा आएगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका आंसर क्या है, काल्पनिक। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 बराबर 0 के मूल यदि अल्फा बीटा है, ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144 है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144 है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल क्या होंगे? क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको कहा गया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर 144 है तो समीकरण के मूल क्या होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पकड़ते हैं, इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 144। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं दो बातें। एक तो अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। एक अल्फा बीटा जो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। इन दोनों की वैल्यू की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है हमें। इसको मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा बराबर 144। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 180 144। इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 324। तो बच्चों पी की वैल्यू कितनी आएगी? कई बच्चों ने बोला 18, लेकिन मैं बोलता हूं माइनस 18 भी आएगी। हमेशा ध्यान रखो भाई, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो पी के दो मान आए हैं 18 और माइनस 18, लेकिन क्या आपसे पी पूछा था? नहीं, आपसे तो पूछा था समीकरण के मूल। तो केस 1, यदि पी की वैल्यू 18 हुई तो मूल क्या आएंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 45 बराबर 0। खंड करोगे तो एक्स प्लस 15 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से मूल आए हैं -15 और -3। क्या बात समझ में आ रही है? फिर केस 2 पर आते हैं। यदि p की वैल्यू -18 होती तो क्या होता साहब? तो वैल्यू पुट करके देख लो, एक्स स्क्वायर -18 एक्स प्लस 45 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15 और 3। तो दो सेट संभव है मूलों के, एक तो है 15 और 3, दूसरा है -15 और -3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके दो मूलों x1 तथा x2 का गुणन बराबर 4 है, तथा जो निम्न संबंध को संतुष्ट करते हैं। क्या है वो संबंध? वो है ये x1 अपॉन x1 माइनस 1
प्लस x2 अपॉन x2 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, x1 अपॉन x1 माइनस 1 प्लस x2 अपॉन x2 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, आगे बढ़े। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके दो मूल हैं x1 और x2 और उनका गुणन आपको 4 दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन वो लिख लेते हैं कि अपन को दे क्या रखा है। अपन को दे रखा है कि x1 इंटू x2 बराबर 4 है। दूसरी बात, ये दोनों मूल इस संबंध को संतुष्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, x2 की वैल्यू निकालते हैं 4 अपॉन x1 और इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली अपने पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं x1 अपॉन x1 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन x1 4 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा। x1 अपॉन x1 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 4 माइनस x1 बराबर 2। अब आप एलसीएम ले लें तो नीचे आ जाएगा x1 माइनस 1 4 माइनस x1 बराबर 2। ऊपर देखिए क्या हो गया, ऊपर बन चुका है 8x1, यही लिख देता हूं मैं, 8x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए या इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस x1। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 8x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4 बराबर 8x1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x1। यहां पर आप 5x1 भी कर सकते थे तो यहां पर 10x1 आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो अपन ऐसा ही कर देते हैं। अब ये उधर गया तो कितना बन गया, x1 स्क्वायर, 8 में से 10 गए माइनस 2x1 माइनस 4 और ये माइनस 8, यहां आया प्लस 4 बराबर 0। ये एक ऐसी इक्वेशन आई है जिसको x1 संतुष्ट कर रहा है और x1 किसका मूल था, किसी द्विघात समीकरण का मूल था। और वो द्विघात समीकरण कौन है, जिसमें x1 रखा हुआ है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसी के दो मूल थे x1 और x2, तभी तो x1 इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर आप यहां पर x1 का मान प्रतिस्थापित करते तो फिर यही इक्वेशन x2 के साथ बनती, जिसका मतलब भी वही है क्योंकि x2 भी इसका ही मूल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली वो लिखवाने की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूं क्योंकि आपको पता है यार। अगर आपको ये पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आप सोचते नहीं हो, होती बहुत आसान चीज है। ये इसको संतुष्ट भी करेंगे, यानी कि आपके पास दो रिश्ते मुफ्त में आ गए, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 और एक आ गया a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। कई बार इतनी छोटी सी चीज पर भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा। अभी करवा दूंगा तो आप कर दोगे यार, ये मैं तब करवाऊंगा जब आप इसको भूल जाओगे। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं क्लास में बेट लगा लेता हूं। ठीक है, डेयरी मिल्क की, अगर आपसे हो गया तो मैं दूंगा और नहीं हुआ तो आप मुझे दे देना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि x माइनस a x माइनस b माइनस c बराबर 0 के मूल है अल्फा और बीटा। तो समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे, इसके मूल पूछे जा रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी चीज है। सिर्फ इतना सा कहा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, उसके मूल अगर अल्फा और बीटा है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होंगे। कैसे करेंगे इसको ध्यान दें। मैंने आपको आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत नोट लिखवाया था जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भूल चुके हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हो, के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो बच्चों इसको ऐसा लिखा जा सकता है a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। कह दो कि नहीं लिखवाया, लिखवाया है, ठीक है। तो इसी को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। इसके मूल अल्फा और बीटा है तो क्या मैं इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस c को इधर शिफ्ट कर, इस c को इधर शिफ्ट कर तो क्या आएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस c बराबर क्या आ जाएगा x माइनस a इंटू x माइनस a इंटू x माइनस b। क्या मतलब हुआ इसका? हमने किसी द्विघात समीकरण को लिख दिया x माइनस a और x माइनस b। जब ये द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा थे तो हमने इसको क्या लिखा था? हमने इसको लिखा था x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। आज हमें ये चीज उल्टी नजर आ रही है। आज हमें ये इक्वेशन किसके बराबर लिखी हुई नजर आ रही है? x माइनस a और x माइनस b के बराबर। तो इसके क्या मायने हुए? इसके ये मायने हुए कि इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे a और b। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? a और b। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो इसको। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कहा है 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 8 बराबर 0 के मूल है अल्फा और बीटा। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हजारों बच्चे रोजाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। क्या है इसके मूल? अल्फा और बीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 अल्फा माइनस 35 2 बीटा माइनस 35 के क्यूब की वैल्यू, सॉरी स्क्वायर की वैल्यू। स्टार्ट करें। देखो बहुत ही आसान है, कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे। तकनीक नंबर 1, पहला तरीका, उन्होंने वो इक्वेशन लिखी जिसके मूल अल्फा और बीटा है, तो इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 35/2 और अल्फा बीटा बराबर 8/2 यानी कि 4। अब वो कोशिश करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों वैल्यूज को उसके अंदर रखने की। ठीक है, तरीका बुरा नहीं है, तरीका अच्छा है। तो अपन करके देखते हैं। 4 अल्फा बीटा माइनस 70 अल्फा प्लस बीटा प्लस 35 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4 इंटू 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 35/2, 35/2 और ये हो गया 35 स्क्वायर का स्क्वायर। ये कट गए 35 बार, ये 35 का स्क्वायर हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो यहां बचा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 256। यही आपका आंसर है। तरीके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि इससे भी बेटर तरीका हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो उन लोगों को दिखता है जिनकी निगाहें बहुत तेज होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। इस द्विघात समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा, ठीक है।
अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो हमारे पास दो स्टेप्स मुफ्त में मिलती हैं, वो है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, और एक होता है a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। बोला था मैंने ऐसा, अब देखो उसका इस्तेमाल करने का दिन आ गया है। यहां से मुझे पता पड़ता है कि भैया अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा सर, ठीक है साहब। बीटा भी तो इसको संतुष्ट करेगा, बिल्कुल साहब। 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करें? अब जज्बातों को समझो आप क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अल्फा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है? आ तो रहा है सर, चलो कोशिश करते हैं। अल्फा कॉमन निकालो आगे से, क्या आएगा? 2 अल्फा माइनस 35, 8 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 8। यहां से 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितनी मिली? माइनस 8 अपॉन अल्फा। क्या सभी बच्चे संतुष्ट हैं इस चीज से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बीटा कॉमन निकाल लो। 2 बीटा माइनस 35 बराबर माइनस 8, ठीक है। तो यहां से 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये आएगी माइनस 8 अपॉन बीटा। अब जो हमसे पूछा है उसमें हम ये वैल्यू रख देते हैं। आइए, 2 अल्फा माइनस 35 की जगह हम रखते हैं माइनस 8 अपॉन अल्फा। ये रख दिया मैंने माइनस 8 अपॉन अल्फा। ब्रैकेट का भरपूर इस्तेमाल, मुफ्त की चीज है बाजार में। 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू माइनस 8 अपॉन बीटा रख दो साहब, माइनस 8 अपॉन बीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64 अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां पर मैंने आपको बताई थी, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। तो जब मैं 4 यहां रखूंगा तो 4 से ये कटेगा 16 बार, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर से? 256। ये वाली टेक्निक अगर आपके दिमाग में बैठती है, जो कि मैंने आपको नोट के माध्यम से समझाई भी थी, तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। ये जेई 2011 में आया था, उसके बाद ये जेई मेन 2015 में भी आया था। जेई 2011 का मतलब ये आईआईटी के क्वेश्चन में आया था, आईआईटी के पेपर में आया था, ठीक है। और ये जेई मेन तो आप जानते ही हो, ठीक है, 2015। अब इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, चलिए। क्वेश्चन ये कहता है कि x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जहां अल्फा बीटा से बड़ा है, अल्फा बीटा से बड़ा है। यदि an बराबर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है, यदि an बराबर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है और n है 1 से बड़ा, तो a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 9। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आईआईटी 2011 में आया, उसके बाद जेईई मेन 2015 में आया, और क्वेश्चन बहुत लाजवाब। आइए सॉल्व करते हैं। ये फिर से मैं बोलूंगा कि अभी जो इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया, उसमें जो स्टेप हमने यूज करी है टेक्निक 2 के अंदर, ये उसी का एक और एग्जाम्पल है। और इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको ऐसे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होती है क्वेश्चंस की, जो अक्सर बच्चा मिस कर देता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसने बोला है an अल्फा n माइनस बीटा n है, n 1 से बड़ा है, ठीक है, n 1 से बड़ा है और n प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो a10 क्या होगा? a10
इसमें रख देते हैं, ए टेन होगा अल्फा टेन माइनस बीटा टेन, ब्रैकेट का भरपूर इस्तेमाल, माइनस 2 ए एट, अल्फा 8 माइनस बीटा 8 अपॉन नीचे हो जाएगा ट्वाइस ए 9, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। साधारण मनुष्य है वो ऐसे ही स्टार्ट करेगा, कंफर्म, बहुत बढ़िया। फिर वो थोड़ा सा और सोचेगा तो उसको एक चीज और नजर आएगी, वो अलग अलग करेगा इन चीजों को अल्फा के साथ चिपका देगा और बीटा को बीटा के साथ चिपका देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा ट्वाइस अल्फा 9 माइनस बीटा 9। फिर वो साधारण मनुष्य है, वो साधारण मनुष्य की भांति ही सोच रहा है, वो फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और अल्फा की पावर 8 कॉमन निकाल लेगा, फिर बीटा की पावर 8 कॉमन निकाल लेगा और नीचे तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो नीचे जो है वैसा का वैसा ही रहने देगा। साधारण मनुष्य जहां तक जा सकता था, आप यकीन मानकर चलिए वो पहुंच चुका है। इसके बाद साधारण मनुष्य की बत्ती गुल हो जाती है। अब मार्केट में आता है वो व्यक्ति जो इस क्वेश्चन को करने का दम रखता है। उसने पहली नजर डाली पहली स्टेप पर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है अल्फा और बीटा। सबसे पहले बिजली की रफ्तार से उसके दिमाग में दो बातें आई। वो दो बातें क्या थी? पहली बात, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0 है और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 बराबर 0 है। उसके दिमाग में ये बातें आ गई। जब उसके दिमाग में ये बातें आई और उसने यहां पर नजर मारी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2, उसको बात समझ में आ गई। यार देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अगर मैं 6 अल्फा को इधर शिफ्ट कर दूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइए आप मुझे। देखो मैं इधर अलग से करके बताता हूं। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 अल्फा। और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 बीटा। ये इस स्टेप से आ रही है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर रख देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमें रखना है 6 अल्फा, इसकी जगह हमें रखना है 6 बीटा। तो क्या हो जाएगा देखिए, 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। नीचे क्या है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। जिंदगी में इतनी खुशी शायद हमें कभी भी नहीं हुई होगी जितनी आज होगी। उड़े उड़े 6/2 कितना? 3। तो आपका आंसर कितना है? बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। ठीक है, तो बॉम्बे हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जे 2011 और जे में 2015 में फिर से आया था। कुछ लोग सोच रहे हैं शायद आगे भी आएगा, नहीं नहीं अब नहीं आएगा, चिंता मत करो, लेकिन आपके दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको वो समीकरण बतानी है, वह समीकरण ज्ञात करें, वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल क्या हो? जिसके मूल हो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 तथा बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब कई लोग तो
इतने मासूम होते हैं ना कि वो सोचेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो, दो मूल दे रखे हैं, मूलों का योग करेंगे, मूलों का गुणन करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से हम फटाफट निकाल देंगे। लेकिन आप यकीन मानिए जैसे ही आप इन दोनों को योग करने की सोचोगे या गुणन करने की सोचोगे तो आपके दिमाग से गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अब आप वो देखिए। यार इसका योग तो चलो फिर भी करने की मैं हिम्मत रख दूंगा, लेकिन गुणन करने की हिम्मत है क्या अपन में? भाई मुझ में तो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन दूसरे तरीके के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका फिर से मेरे दिमाग में वही आया, जो मास्टर स्ट्रोक लगाने वाला आदमी होता है वो तो पहले नजर में भाप जाता है। उसने सबसे पहले तो ये लिख लिया कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0 था और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 बराबर भी 0 था। उसके दिमाग में अच्छे से, एकदम अच्छे से ये बात तो आ गई। अब अगला टारगेट उसका है कि मैं इन दो रिश्तों को इधर कैसे इस्तेमाल करूं। तो मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो यार, मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास ये दो रिश्ते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 बराबर 0, और मुझे एक बड़ी सी क्यूबिक बीटा में भी दिख रही है और अल्फा में भी दिख रही है। क्यूबिक यानी त्रिघातीय। मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि मैं इन चीजों का इस्तेमाल इसमें और इसमें कर सकूं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, देखो इस अल्फा क्यूब को मैंने लिखा है ऐसे, आप बोलोगे सर अल्फा क्यूब को कहां लिखा आपने ऐसे? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा है साहब, बस ये है कि मुफ्त में कुछ और चीजें मिल गई मुझे। ये देखो, क्या मुझे इससे अल्फा स्क्वायर मिलेगा, सॉरी अल्फा क्यूब मिलेगा? मिल रहा है ना, अल्फा क्यूब मुझे चाहिए। ये बात भूल जाओगे, साथ में आपको और क्या मिला है। अपनी कोशिश ये है कि अपन को ये चीज बनानी है। ठीक है, ध्यान दो, इससे क्या मिला, इससे मिला माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, और इससे क्या मिला, इससे मिला 5 अल्फा। अब ध्यान देना, अल्फा क्यूब हमें चाहिए था, मिल चुका है, और हमें साथ में क्या चाहिए था, अल्फा स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या आया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर में बदलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी आगे बच्चों? हमें 3 अल्फा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। 3 अल्फा स्क्वायर जैसे यहां पर आएगा वो इसके साथ टकरा करके अल्फा स्क्वायर बना देगा। अच्छा, ऐसे आगे सोचो, यहां पर हमारे पास मिला है 5 अल्फा, हमें क्या चाहिए था, माइनस अल्फा। तो 5 अल्फा को माइनस अल्फा में बदलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें माइनस 6 अल्फा की जरूरत है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर के लिए हमें किसकी जरूरत थी, 3 अल्फा स्क्वायर की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे मैं लिख देता हूं प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। भाई मुझे 3 अल्फा स्क्वायर मिल गया ना, ये रहा 3 अल्फा स्क्वायर। 3 अल्फा स्क्वायर इसके साथ टकरा करके अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। साथ में क्या आया, माइनस 6 अल्फा। माइनस 6 अल्फा 5 अल्फा के साथ मिलकर के माइनस अल्फा बना देगा। और 3 इंटू 5 कितना है, 15। ये कितना आया बच्चों, 15, जबकि यहां पर कितना है, 22। तो 15 को अगर 22 तक ले जाना है तो मुझे क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, 7। तो बस अंत में आप 7 और जोड़ दीजिए। अब ये चीज वही लिखी हुई है, मैंने अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को ही तोड़ के इस रूप में लिख दिया। ऐसा इसलिए ताकि मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू को 0 रख सकूं। अब देखो, जैसे ही मैं इसको 0 चिपकाना चालू करूंगा, ये 0, ये 0, तो बचेगा क्या, केवल 7। इसका मतलब ये जो बड़ा सा आइटम था, ये अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, ये जो बड़ा सा आइटम था, इसकी वैल्यू दरअसल क्या थी, 7। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पता है कितने चमत्कारी होते हैं, वो ये भी सोचेंगे कि हम क्यों ना इस समीकरण के मूल्य निकाल लें, है ना, वो ऐसा भी सोच सकते हैं भाई साहब। उन लोगों के लिए भी हमें मौन धारण करना चाहिए क्योंकि उसके मूल काल्पनिक आएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ऐसा का ऐसा ही काम हमें इसमें भी करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से, अगर आपको समझ में आ गया तो अपन इसको भी कर लेंगे। तो देखिए, अब मैं लेता हूं बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 बराबर 0 को। ये जो बीटा है, बीटा क्यूब है, इसको मैंने लिख दिया बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। मेरे पास एक तो बीटा क्यूब आया, एक आया माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और एक आया 5 बीटा। बीटा क्यूब तो मुझे मिल गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये बीटा क्यूब मुझे मिल चुका है। लेकिन मुझे मुफ्त में माइनस 2 बीटा स्क्वायर मिला है, लेकिन मुझे इसमें क्या चाहिए था, 4 बीटा स्क्वायर। माइनस 2 बीटा स्क्वायर को 4 बीटा स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे आगे क्या चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। मुझे आगे क्या चाहिए, एक मिनट, शायद मैंने यहां गड़बड़ कर दी है। माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस, हाँ सही है। मुझे अगर माइनस 2 बीटा स्क्वायर को 4 बीटा स्क्वायर में तब्दील करना है तो यहां पर क्या आएगा, आगे 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आगे लगा देता हूं प्लस का 6 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। अब जरा देखो इसमें क्या बना है यार, ये बना है 6 बीटा स्क्वायर जो इसके साथ मिलकर के 4 बीटा स्क्वायर बना देगा। ये 5 बीटा था, यहां पर बना है माइनस 12 बीटा। तो माइनस 12 बीटा में से 5 बीटा गए तो 7 बीटा, माइनस का 7 बीटा, वो ऑलरेडी मिल गया हमें। और 6 इंटू 5 करके हमें क्या मिलेगा, 30। 6 इंटू 5 करके हमें क्या मिलेगा, 30। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 35। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा आगे, 5। क्या जोड़ना पड़ेगा हमें आगे, 5। मैंने गलती से 0 के बराबर लिख दिया था, 0 के बराबर नहीं। तो इसका मतलब हमने इस बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 को किसके बराबर लिख दिया, इसके बराबर लिख दिया। क्यों लिख दिया, ताकि बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 की वैल्यू को हम 0 रख सकें। आइए दिवाली मनाते हैं। ये गया 0, ये गया 0। इसका मतलब ये जो खतरनाक सा आइटम लिखा हुआ था भाई साहब, दिखने में गंभीर था, ये दरअसल क्या था, ये था 5, ये था 5। तो अब हमें वो इक्वेशन लिखनी है जिसका एक मूल तो 7 है और एक मूल 5 है। मेरे ख्याल से अभी बच्चों का खेल है। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 12 मूलों का गुणन 35। ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट दे रखे हैं पी और क्यू, ठीक है। और आपसे कहा है कि A1 तथा A2 दो मान हैं जो P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P बराबर 2 अपॉन 3 को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो A1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस A2 अपॉन A1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 78, 89, 99 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दिखने में हो सकता है आपको थोड़ा डरावना सा लगे, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, चीजें बहुत आसान होती है लेकिन बस कैलकुलेशन आपको संभालनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज इसने मुझे कही वो है कि इस इक्वेशन के रूट है P और Q, तो इससे मुझे P प्लस Q समझ में आ जाता है।
मूलों का योग वो होगा -2 माइनस ए अपॉन ए, यानी a माइनस 2 अपॉन ए। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और p इंटू क्यू होगा मूलों का गुणन, यानी कि 3/a। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्यों निकाला? क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं इस इक्वेशन को, ध्यान दें। इसको मैंने लिखा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2/3। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन पी क्यू बराबर 2/3। p प्लस क्यू की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलो पहले अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6pq बराबर 2pq। तो ये हो गया 3 टाइम्स, अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं p प्लस क्यू की a माइनस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर 8 टाइम्स pq। pq की वैल्यू है 3/a, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, आगे सॉल्व करो इसको। a माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 8 अपॉन a से a कैंसिल, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a बराबर 8a, यहां से a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी ये कन्वर्ट हो गई a की द्विघात में, और उसने बोला था क्वेश्चन में कि इस समीकरण को a1 और a2 दो मान संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब a1 a2 क्या है? इस a की द्विघात के मूल हैं। तो a1 और a2 इस द्विघात के मूल हो गए। तो अब a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा? 12, और a1 a2 कितना हो जाएगा? 4। क्यों मैंने इनको निकाला? अरे क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भाई। तो आइए अब हम इसको निकालते हैं। नाउ a1 क्यूब, एलसीएम ले लिया मैंने इसका बच्चों, a1 क्यूब a2 क्यूब अपॉन a1 a2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप सबको पता है, मन में बोलिए। a1 प्लस a2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 a2 अपॉन a1 a2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? a1 प्लस a2 यानी कि 12। अच्छा, इसको बाद में रखेंगे अपन, एक स्टेप और कर देता हूं मैं, इसको भी तो कन्वर्ट कर दें। ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ a1 a2, वो जो 2a भी आया था वो इसके साथ जुड़ जाएगा, अपॉन a1 a2 होल स्क्वायर। अब बस हम 2 कदम दूर हैं हमारे आंसर से। देखो a1 प्लस a2 की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 12 अपॉन 16, 144 माइनस 12 132, 4 3 जा 4, 4 जा 4 से कट गया 33 बार, आंसर आएगा 99, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12 का मान होगा। इसका मान होगा, ऑप्शंस हैं 3, 6, -9 और 9। आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। कई लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, एक्स रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। वो तरीके में कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी।
हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो और इस मनुसियत, रूट का मतलब मनुसियत से भी हमारा छुटकारा हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, मैं इस 2 को इधर लेकर जाता हूं, ये √3 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों तरफ अपन वर्ग कर देते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 3। 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब याद करो, एक दो क्वेश्चन पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 मूल लिए थे, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर करके कुछ, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 आई थी, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 की वैल्यू 0 आई थी। फिर हमने उन दोनों की मदद से उन दोनों मूलों में से एक को 7 प्रूव किया था, एक को 5 प्रूव किया था, याद आया? वैसा ही कुछ हम इसमें करने वाले हैं। अब इस चीज का इस्तेमाल मैं इसको तोड़ने में करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को मैं यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। चलो आओ करते हैं। एक्स क्यूब को, इस एक्स क्यूब को मैंने लिखा, पहले मैं इसको पूरे को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब इस एक्स क्यूब को मैंने लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें एक्स क्यूब तो मुझे मिला, लेकिन मुफ्त में मुझे 2 चीजें और मिली। देखो एक्स क्यूब तो ये मिल गया मुझे, लेकिन साथ में क्या आया, माइनस 4x स्क्वायर, और क्या आया, x, जबकि मुझे यहां चाहिए माइनस 7x स्क्वायर और मेरे पास आया माइनस 4x स्क्वायर। तो मुझे माइनस 7x स्क्वायर तक जाने के लिए माइनस 4x स्क्वायर में और क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो अगले में हम कर देते हैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या इसमें मुझे माइनस 3x स्क्वायर मिल गया? हाँ, माइनस 3x स्क्वायर तो मिल गया, जिसकी मदद से ये दोनों मिलकर के माइनस 7x स्क्वायर बना देंगे। लेकिन साथ में मुझे कुछ और चीजें भी मिली। एक तो मिली मुझे 12x और एक मिली मुझे माइनस का 3। 12x और x मिलकर के 13x बना देंगे, और यहां पर ये जो माइनस 3 मिला है उसको मुझे माइनस 12 तक लेकर जाना है। तो मुझे कितने की जरूरत है, माइनस 9 की जरूरत है। माइनस 9 कर दीजिए, दिवाली मना दो भाई साहब। ये हो गया 0, ये हो गया 0, क्या बचा, माइनस 9। इसका मतलब इस पूरी पिक्चर का आंसर क्या था, इस पूरी पिक्चर का आंसर था माइनस 9। तो आपका आंसर है कैलकाटा। बात समझ में आ रही है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस log a बेस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, a 1/4 से बड़ा है, a 1/8 से बड़ा है, a 1/16 से बड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब से मैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जब भी लिखूंगा तो मैं उसकी जगह सिर्फ नन लिखूंगा, समय कम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो अब से मैं इनमें से कोई नहीं की बजाय केवल नन लिखा करूंगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब वास्तविक होता है, याद करो, मूलों की प्रकृति में चौथा पॉइंट, अगर आपको दिया हुआ है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो आपको क्या अप्लाई करना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखवाया गया है वहां पर। तो d क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। लॉग आप पढ़ चुके हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये हो जाएगा 16 प्लस 4 log a बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 4 log a बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -16। 4 से कट गया 4 बार, तो log a बेस 2 आया है -4 से बड़ा या बराबर। log हटाएंगे, log का जो आधार है वो 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा होता है तो उसको हटाने पर असमीका के चिन्ह नहीं बदलते, तो हो जाएगा 2 की पावर -4, अर्थात a बड़ा होगा 1/16 से। तो आपका आंसर क्या है, कैलकाटा। मूलों की प्रकृति पर आधारित एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
समीकरण p माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल यदि काल्पनिक हैं तो ऑप्शन ए p है क्लोज 1 से क्लोज 2 बंद अंतराल, या p है 2 से 3, या p है 2 से 4, या p है 3 से 4। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। तो काल्पनिक होता है तो क्या करते हो, d लेस देन 0 करते हो यार, मूलों की प्रकृति में लिखा हुआ है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, ये बन गया 4, यहां पर भी 4 है, कॉमन ले लिया मैंने। p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 लेस देन 0। फिर हो जाएगा 4 तो हटा देते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस 2p प्लस 4 लेस देन 0। यहां से बना हमारे पास p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 लेस देन 0। इसके खंड करेंगे तो हो जाएंगे p माइनस 2 p माइनस 4 लेस देन 0। नंबर लाइन पर जब हम प्लॉट करेंगे 2 और 4 को, प्लस माइनस प्लस, बेबी कर्व टेक्निक आपको पता है, नेगेटिव वाला लेना है क्योंकि लेस देन 0 है। तो हमारा आंसर आएगा p बिलोंग्स टू 2 से 4 खुला अंतराल ओपन ब्रैकेट। तो आंसर आ जाएगा बच्चों कैलकाटा। बात समझ में आ रही है आपको? अगला क्वेश्चन देखो, यदि निम्न, या निम्न नहीं लिखते, यदि समीकरणों px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r बराबर 0 तथा qx स्क्वायर माइनस 2 रूट prx प्लस q बराबर 0 के मूल वास्तविक है तो ऑप्शन ए p बराबर q, r नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी 2q बराबर प्लस माइनस रूट pq। ऑप्शन सी p अपॉन q बराबर q अपॉन r, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो समीकरण हैं, इन दोनों ही के मूल वास्तविक हैं, इन दोनों ही के मूल वास्तविक हैं। वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है। अगर वास्तविक होता है तो डी कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, लेकिन वास्तविक और भिन्न में होता है वो, तो इसने तो सिर्फ वास्तविक बोला है, तो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। वास्तविक में तो डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो चलिए हम इसके विविक्तिकर को d1 मान लेते हैं और इसके विविक्तिकर को बच्चों d2 मान लेते हैं। तो जरा d1 निकालते हैं हम लोग। देखो d1 हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर माइनस 4pr। तो d1 हो गया 4q स्क्वायर माइनस pr, और क्योंकि उसने वास्तविक बोला है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू pr आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर हम ले लेते हैं d2 को।
जो हो जाएगा -2√PR का होल स्क्वायर -4Q²। ये भी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4PR -Q² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा Q² लेस देन और इक्वल टू PR। 1 में दे रखा है Q² PR से बड़ा या बराबर, 2 में Q² PR से छोटा या बराबर। ये दोनों एक साथ संभव तभी हैं जब इक्वल हो। तो यानी कि इन दोनों से हमें ये पता पड़ता है 1 व 2 से भाई कोई चीज एक ही समय में दूसरी चीज से बड़ी या छोटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वलिटी लगी है। तो इन दोनों संबंधों की संतुष्टि के लिए, खुश रहने के लिए आपको Q² को PR के बराबर लिखना पड़ेगा। जहां से अगर आप इसको Q/R लिखें और इसको P/Q लिखें तो आप देख सकते हैं कैलकाटा आपका आंसर आ रहा है C ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।